सभा के गार्जियन महेश्वर बाबा जी, उनको हम प्यार से बाबा कहते हैं, पूर्व विधायक रामानंद राम जी, बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अनिल सिंह जी, गौतम सदा जी, सरिता साहू जी, महामंत्री राजीव वर्मा जी और बखरी विधानसभा के प्रभारी राम प्रवेश साहनी जी, युवा मोर्चा के नीरज नवीन जी, पवन सिंह जी, मंडल अध्यक्ष सुमित कुमार जी, अमरनाथ जी, ललन कुमार जी, कुंदन कुमार जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष प्रवेश जी, युवा मोर्चा के अंकित सिंह जी, IT सेल के प्रियांशु जी, जिला मंत्री सुमन जी, राष्ट्रीय सेविका समिति के विभाग के प्रभारी, विभाग के संयोजिका मीनू जी, अनुसूचित प्रमुख रामशंकर जी, विनोद राम जी, रोशन झा जी, IT सेल के विनय ठाकुर जी, राम भज्जू जी, विश्वनाथ दा जी, सुरेश चौधरी जी और गार्जियन तुल साहेब जी आदि, जिनका नाम नहीं भी लिए हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत काम करते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, बखरी ही नहीं, बेगूसराय का नाम था अंगुत्राव। अंगुत्राव का मतलब होता है कि अंग जोड़ उत्तर जोड़ आब। अंग कहते हैं मुंगेर को, उत्तर का जो क्षेत्र होता है वह बेगूसराय जिला का क्षेत्र होता है। आब माने होता है पानी, फारसी में पानी को आब कहा गया है। उसमें से उस जमाने में मुंगेर के उत्तर में जो क्षेत्र था, सब जगह पानी ही पानी था। केवल बखरी में आबादी थी और बखरी में धान की और गेहूं की इतना भंडार होता था कि प्रत्येक घर में बखारी होता था, जिसी का उपनाम पड़ा है परम से बखरी। बखरी जो है वह बहुत पुण्य की भूमि है। विधायक जी बता रहे थे, ये बहुरा मामा की धरती है, उनके आशीर्वाद से आप लोग आशीर्वादित हैं। तब तो बखरी में कमल खिलती थी, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार कुछ बदलता रहता है। बीच में कालखंड कुछ ऐसा होता है कि हम थोड़ा स्लिप कर जाते हैं। सचेत रहेंगे, स्लिप नहीं होंगे। कोई विधायक नहीं होते थे उस समय, बखरी में शिवव्रत बाबू विधायक हुआ करते थे। यह बहुत पुण्य की धरती, ऐतिहासिक धरती, धार्मिक धरती है। मैं ज़्यादा भाषण देकर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन दो बातें कहकर मैं इतना बस कहूँगा कि अभी जो हम लोग बैठक बुलाए हैं, ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमने विधानसभा में जाने से पहले जो जो कमियां कर रखी हैं, उस कमियों को दर्शाना। हम जब चलते हैं किसी रास्ते की ओर तो दो चीज़ देखते हैं। एक देखते हैं कि मंजिल जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, और दूसरा देखते हैं कि मेरा पैर किसी ढेला पर पड़े नहीं कि हम गिर जाएं। जब कोई आदमी दौड़ता है उसको एक ही दिखाई पड़ता है, मंजिल। लेकिन जो गार्जियन होते हैं उनको दिखाई पड़ता है कि मंजिल देखने वाला धावक होता है, लेकिन पैर किसी ईंटा पर, रोड़ा पर पड़ जाए तो गिर जाएगा। इसलिए पैर किसी ईंटा रोड़ा पर नहीं पड़े तो रास्ता को चिकना कर देना वो गार्जियन काम है। इसलिए हमारे ये सब गार्जियन हैं और हमारे प्रदेश में गार्जियन बैठे हैं, वो भी कुछ खोज कर हमको दिए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल झंडा कंधा पर ले ले और तब पता चले कि भाजपा का कार्यकर्ता, ऐसा नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता जब किसी बैठक में बैठे तो लगना चाहिए कि भाजपा का कार्यकर्ता है। भाजपा का कार्यकर्ता कैसे बैठे, कैसे चले, कैसे बोले, सभा में कैसे बोले, एकांत में कैसे बोले, ये पद्धति होनी चाहिए, ये परंपरा होनी चाहिए। अगर यही परंपरा दूर होती है तो हम जाकर स्लिप करते हैं। मीटिंग की एक मर्यादा होती है। मीटिंग में अगर हमारे कोई कार्यकर्ता कोई नशा से आवे, कोई नशा के यहाँ प्रयोग करे, मीटिंग की परंपरा को दूर करें, तो हम भाजपा के कार्यकर्ता नहीं होंगे। केवल झंडा से कार्यकर्ता नहीं होते हैं। कार्यकर्ता का लक्षण होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर में जो सद्गुण होता है, जो साहस होता है, जो सतसूरता होती है, जो उत्तमता होती है, जो पौरुष होता है, जो प्रतिभा होती है, वो निखरना चाहिए। वो घर में नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं निखरे
तो फिर हम भाजपा कार्यकर्ता क्या हुए? मैं कहना चाहूँगा, हमारे कार्यकर्ता बोल रहे थे कि एक कार्यकर्ता को लाने से अगर 10 कार्यकर्ता मेरा बिगड़ जाए तो नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन अपना परिवार कैसे बढ़े कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा कोई नहीं जानता है। अपने पार्टी से, अपने मतदान से हमारी सरकार बने, यह मेरा लक्ष्य होता है। ऐसा बता रहे थे कि पहले एक कार्यकर्ता चुनाता था तो 100 पर भारी होता था। अपने वोट से, अनिल जी, अपने वोट से मेरी सरकार बने, नहीं तो गठबंधन से मेरी सरकार बने, लेकिन सरकार बने, ये होना चाहिए। ये भाव तभी होगा जब हम पूरे समाज को साथ ले चलेंगे, सब समाज को लिए साथ बढ़ेंगे, तब ऐसा होगा। अगर कोई आदमी हम में थोड़ा गड़बड़ आ जाते हैं तो हम अपने नाखून में, जो नाखून में हम अपने घर में महिलाएं इसको खूब सजाती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं। जब नाखून बढ़ जाता है, हो सकता है ज़्यादा, तो उसको काट भी देते हैं, काटते हैं ना। इसलिए हम सारे कार्यकर्ता को सम्मान करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएंगे, जब उससे हमारा थोड़ा खुजली होना शुरू हो जाएगा तो नाखून काटना पड़ता है। इसलिए समाज को बढ़ाना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार इधर उधर करना चाहिए। एक कार्यकर्ता कह रहे थे थोड़ा कुछ ज़्यादा कह डाले। मेरा कहना है, कोई भी बात जब बुरी बात हो तो उसको समाज में नहीं कहना चाहिए, उसको व्यक्तिगत कहना चाहिए, और अच्छी बात हो उसको सामूहिक कहना चाहिए। बुरी बात कभी सामूहिक नहीं होती है और अच्छी बात हमेशा सामूहिक होती है। इसलिए जब भी कुछ कहना चाहिए, एक बार हेलो कहकर कह देंगे, घर जाकर बोल देंगे, समूह में बिल्कुल नहीं। इससे बिगड़ता है, परंपरा बिगड़ती है। एक हमारे साथी कह रहे थे कि अमुक के वोट में, अमुक में देंगे तब हम साथ देंगे, अमुक में साथ नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कहरिया होता है। कहरिया हमारे युवक नहीं समझते होंगे, नहीं देखे होंगे, जबकि आज का युवक कल का भारत होता है, आज का युवक कल का भविष्य होता है। युवक के कंधे पर देश का जुआ होता है। युवक जिधर जाएगा देश उधर जाएगा। फिर भी कहरिया शब्द नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े भाई हैं सबको मालूम है। कहरिया का काम है कि जो उस पर बैठा उसको लेकर अमुक स्थान तक पहुंचा देना। ये नहीं है कि उसमें बैठी जो दुल्हन है या दूल्हा है वो काला है कि गोरा है, लंगड़ा है कि लुल्हा है, काना है, वो देखने का काम नहीं है कहरिया का। कहरिया के काम है पहुंचा देना। जब मेरा ये उद्देश्य है कहरिया का, तो हमको क्या मतलब है कि कौन बैठा उसमें, किसी का मतलब नहीं है। अगर ऐसा हम देखते हैं तो हम सही कार्यकर्ता नहीं हुए, हम कहरिया का रोल अदा नहीं किए, हमको अधिकार नहीं है। पार्टी बहुत तरीका से टिकट देती है, आपको जानकारी हो या नहीं हो। आपके विधानसभा में 5 गो सर्वेक्षक आया, सर्वेक्षण किया है सर, और कर ही रहा है। कितने गाय हैं, कितने बीघा जमीन बिका है, शाम में कहाँ बैठते हैं, सुबह कहाँ बैठते हैं, यहाँ तक जानकारी है। हमको नहीं, प्रदेश को वो लिखे रहते हैं। फिर तीसरा भेजते हैं, बखरी अगर अनुसूचित जाती है तो ब्राह्मण समाज को भेजते हैं, अमुक समाज को भेजते हैं। यानी भिन्न भिन्न प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं, तब देते हैं टिकट। खैर उस पर हमको चर्चा नहीं करनी है, हमको मुख्य चर्चा करनी है कि हम जब दौड़ेंगे तो हमारा पैर कहाँ पड़ेगा, ईंट पर पड़ेगा क्या, कांटा पर पड़ेगा क्या, किस पर पड़ेगा। उसके लिए आपने जो मंडल अध्यक्ष के माध्यम से आपने बहुत काम किया है, लेकिन सबसे हम आपको बधाई देना चाहूँगा कि सबसे पहले बेगूसराय जिला में आपका काम होता है, चाहे वह शक्ति केंद्र का काम हो, सप्तऋषि का काम हो, कोई काम हो, या पत्र वितरण का काम है, मोबाइल का नंबर देने का काम है। बिहार में मोबाइल देने का काम में बखरी विधानसभा अव्वल रहा, 1 नंबर था। एक आदमी 40,000 मोबाइल नंबर दिए हैं, कुछ लोग 11,000 दिए हैं, कुछ लोग 5,000 दिए हैं।
सब मिलाकर 75,000 मोबाइल नंबर आया है। ऐसा बिहार के किसी विधानसभा में नहीं आया है। इसलिए बखरी के कार्यकर्ता अलर्ट रहिए कि आपको अखाड़ा में जाना है, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा काम किया है। जो पहलवान सबसे ज़्यादा काम करता है वही पहलवान नंगोटा पहन का अखाड़ा में जाता है। आपको नंगोटा पहनने का पूरा अधिकार है, लेकिन थोड़ी कहाँ हम लोग गड़बड़ किए हैं। आप अभी 5 मंडल अध्यक्ष अलग अलग बैठेंगे, साथ में प्रभारी रहेंगे। हमने जो कुछ काम किया है उसमें कुछ कमी हुई है। कमी होने के एक कारण है, जैसे पहले काम की महत्ता, अगर हम काम की महत्ता समझते हैं तो काम के प्रति मेरी श्रद्धा जगती है, और काम के महत्ता नहीं समझते हैं, श्रद्धा नहीं जगती है। अब है कि ये रामानंद राम जी हैं, हम इनका महत्ता समझ रहे हैं तो इनके प्रति श्रद्धा होगी, महत्ता नहीं समझेंगे श्रद्धा नहीं होगी। काम में क्या होता है, कोई भी काम, चाहे घर का काम हो, पार्टी का काम हो, सामूहिक काम हो, काम के प्रति हम महत्व समझें। जैसे कि सप्तऋषि का निर्माण करना था, तो हम जानते हैं कि इस बार एक मतदान केंद्र पर 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, तो मतदान केंद्र पर सप्तऋषि का बनना था, 21 लोगों की एक टीम बननी थी। ध्यान रखना था कि 21 लोग 21 परिवार से था। हमने क्या किया, 21 लोगों को 2-3 परिवार से ले लिए, उसमें वो पूछ कर यहाँ लिख दिया। जो आदमी फ़ोन नहीं उठाए उनका लिखा हुआ है, जिनके फ़ोन में DND लगा हुआ था वो भी लिखा हुआ है, जो फिर से बाद में कॉल किए बैक किए हैं कॉल को वो भी लिखा हुआ है। तो इसमें जो कमी है, कुछ लोग लिखे कि हम भाजपा के नहीं हैं, वो भी लिखा हुआ है। तो हमारे सप्तऋषि भाजपा को होना चाहिए कि नहीं? हमारे सप्तऋषि भिन्न भिन्न परिवार को होना चाहिए कि नहीं? उसके बाद है, ज़्यादा हम नहीं कह पाएंगे लेकिन इतना अवश्य कहेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है बूथ पर। उसके पीछे बाबा उद्देश्य यही है कि एक के बूथ पर अगर 50 लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है 50 परिवार का, और ये ध्यान रखिए वो वेरिफिकेटेड हो जाए कि ये सब ने सही आदमी है, तो 50 परिवार में, एक परिवार में 4-5 वोटर होते हैं, तो 200 वोट आपका अपना हो जाएगा। जिस विधान बूथ पर अगर 200 वोट अपना होगा उसको कोई नहीं हराएगा, माई का कोई लाल नहीं है जो आपका हराएगा। मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, अपने अपने बूथ पर एक ग्रुप अवश्य बनावें, 50 लोगों का कम से कम, उसमें से शक्ति केंद्र प्रमुख को अवश्य जोड़ें, मंडल अध्यक्ष को अवश्य जोड़ें, प्रभारी महोदय को अवश्य जोड़ें, संयोजक महोदय को अवश्य जोड़ें। इससे अगर बूथ पर आपकी जीत होती है तभी आप जीतेंगे, बूथ पर आप जीत नहीं होगी तो आपकी जीत नहीं होगी। आप देखे होंगे अखाड़ा में पहलवान ताल ठोक कर 4 चक्कर ना जाता है, उसकी जीत नहीं होती है। जो अखाड़ा में जीतता है उसकी जीत होती है। तो जीतने वाले की जीत होती है, उसके लिए योजना होती है, उसके लिए पूर्व योजना होती है, उसके लिए पूर्ण योजना होती है। पूर्व योजना और पूर्ण योजना, हम अगर गाय दुहने जाएंगे, हम गाँव देहात के हैं तो उदाहरण देते हैं, वही हम गाय दुहने जाएंगे, कटिया मेरा सुनाया नहीं होगा तो दूध कर क्या होगा, फट जाएगा दूध, और नहीं लेंगे तो गाय को नहीं छाएंगे, कैसे दुहेंगे। मेरा कहना है कि पूर्व योजना पूर्ण योजना, अगर बूथ पर मेरा ऐसा नहीं होता है तो हम बूथ जीतेंगे नहीं। तो मेरा फिर से करबद्ध प्रार्थना है, बाकी चीज़ अनिल जी बताएंगे। 50 लोगों को भिन्न भिन्न परिवार के सदस्य को जोड़कर व्हाट्सएप ग्रुप बनावें, बूथ पर जीत अपनी जीत। उससे फायदा ये है, कौन मेरा है कौन तेरा है, कौन तटस्थ का लोग है, जो लोग ना मेरा है ना किसी और का है, उस पर हम प्रयास कर सकते हैं। जो मेरा विरोधी है प्रयास कर सकते हैं। अगर उस बूथ पर कोई बड़े लोग हैं, कोई जाति बिरादरी के प्रमुख हैं, कोई मंदिर मस्जिद के हेड हैं, कोई प्रोफेसर हैं, तटस्थ हैं, उनके पास हम जा सकते हैं। कहने का सेंस है, अंधेरा घर में सांप नहीं मरता है, सांप मारने के लिए लाइट जलाना पड़ता है। तो जब बूथ का कमेटी आपकी बन जाएगी तो आपको प्रकाश मिल जाएगा, कौन अपना कौन पराया कौन बीच का लोग। तो बीच के लोग पर आप वार कर सकते हैं, जो पराया है वहाँ भी कर सकते हैं। एक चीज़ और मेरा आग्रह है, हर बूथ पर एक अपना विरोधी लोगों को बीजेपी में लाना। वो कैसे आएगा?
बहस करेंगे तब आएगा क्या? नहीं आएगा। उससे हम करेंगे आपकी पार्टी खराब, आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके यहाँ चाय पर जाना, उसको चाय पर बुलाना। अगर प्रयास रहेगा कि उसको हम कैसे अपने यहाँ लाएं, तो चाय पर जाना, चाय पर बुलाना, बहस नहीं करना, उसको अपने पार्टी में लाना। अगर एक बूथ पर एक आपका विरोधी आ गया और 50 आपकी कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप पर बन गया, कोई किसी को नहीं हराएगा। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मैं जैसा कहा हूँ वैसा आप करेंगे। मैं आभारी रहूँगा बखरी का, और बखरी मेरा सबसे अव्वल रहेगा। 7 विधानसभा क्षेत्र में बखरी के प्रति मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास है, ज़्यादा आग्रह है, आशा है कि बखरी सीट हम लेंगे। अगर बखरी सीट हम नहीं लेते हैं, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका ये 7 सीट लेंगे।